अगर तुम ये मानते हो कि विश्वासघात अचानक होता है, तो तुम मनुष्य के स्वभाव को नहीं समझते। विश्वासघात कभी एक दिन में नहीं होता। वह धीरे धीरे जन्म लेता है, पनपता है और फिर सही समय देखकर वार करता है। आज मैं तुम्हें वही बताने जा रहा हूं जो मैंने सत्ता, संबंध और समाज तीनों स्तरों पर होते देखा है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें लोगों से नहीं बल्कि नुकसान से बचाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह भरोसा आंख बंद करके करता है। वह शब्दों पर विश्वास कर लेता है, व्यवहार पर नहीं। जो मीठा बोलता है उसे अपना मान लेता है। पर याद रखना, जीभ और मन के बीच बहुत अंतर होता है। विश्वास वही सुरक्षित होता है जो समय और परिस्थिति की परीक्षा से गुजरा हो। विश्वासघात करने वाला व्यक्ति पहले तुम्हारे बहुत करीब आता है। वह तुम्हें विशेष महसूस कराएगा। वह कहेगा, तुम जैसे कोई नहीं, मैं केवल तुम पर ही भरोसा करता हूं। यह विशेषता ही पहला जाल है। जो तुम्हें सबसे अलग दिखाकर बांधना चाहे, वह तुम्हें सबसे पहले तोड़ने की तैयारी कर रहा होता है। मैंने देखा है कि विश्वासघात अक्सर वहीं से होता है जहां डर नहीं होता। शत्रु से सावधान रहना सरल है, पर अपने से सावधान रहना कठिन। इसलिए कभी भी किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी गोपनीय बातें नियंत्रित करने लगे। अत्यधिक निकटता विवेक को कमजोर कर देती है। एक गहरा सूत्र समझ लो, जो व्यक्ति तुम्हें यह कहे कि किसी और पर भरोसा मत करो, केवल मुझ पर करो, वही व्यक्ति सबसे पहले भरोसा तोड़ेगा। क्योंकि उसे पता है कि जब तुम अकेले हो जाओगे तब वह जो चाहे कर सकेगा। विश्वास बांटने से मजबूत होता है, सिमटने से नहीं। विश्वासघात का दूसरा संकेत है सीमा का उल्लंघन। पहले वह छोटी छोटी सीमाएं लांघेगा, तुम्हारी बात दूसरों को बताएगा और कहेगा, मजाक में बता दिया। फिर वह तुम्हारे निर्णयों में दखल देगा और अंत में तुम्हारे नाम का उपयोग अपने लाभ के लिए करेगा। जो व्यक्ति सीमाओं का सम्मान नहीं करता, वह विश्वास के योग्य नहीं हो सकता। मैंने यह भी देखा है कि विश्वासघाती व्यक्ति हमेशा अपने को सही और दूसरे को गलत सिद्ध करने में लगा रहता है। वह हर स्थिति में स्वयं को पीड़ित दिखाएगा। वह कहेगा, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। यह अपराध बोध पैदा करने की चाल है। अपराध बोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति बार बार अपनी निष्ठा की घोषणा करे, वह भीतर से डगमगा रहा होता है। सच्ची निष्ठा शब्दों में नहीं, संकट में दिखाई देती है। जो व्यक्ति कठिन समय में बहाने बनाए, दूरी बनाए और अवसर आने पर आगे आ जाए, उससे अधिक खतरनाक कोई नहीं। विश्वासघात से बचने का पहला उपाय है, सब कुछ मत बताओ। हर बात साझा करना ईमानदारी नहीं, मूर्खता है। मैंने हमेशा कहा है, रहस्य वही सुरक्षित रहता है जिसे कम लोग जानते हों। जो व्यक्ति हर बात जानना चाहता है, वह हर बात का सही उपयोग नहीं करेगा। दूसरा उपाय है, लाभ पर ध्यान दो। देखो, किसी व्यक्ति को तुम्हारे साथ रहने से क्या लाभ मिल रहा है। यदि उसका लाभ केवल तब तक है जब तक तुम उपयोगी हो, तो समझ लेना कि उपयोग समाप्त होते ही संबंध भी समाप्त हो जाएगा। स्वार्थ स्थायी नहीं होता, पर उसका अंत हमेशा विश्वासघात से होता है। अब एक और गहरी बात सुनो, विश्वासघात करने वाला व्यक्ति अचानक कठोर नहीं बनता। वह धीरे धीरे ठंडा होता है। पहले जवाब देर से देगा, फिर टालने लगेगा, फिर तुम्हारी बातों को हल्का समझेगा। यह परिवर्तन यूं ही नहीं होता, यह भीतर चल रही योजना का संकेत होता है। मैंने राजाओं को इसलिए गिरते देखा है क्योंकि उन्होंने चेतावनी के संकेतों को अनदेखा किया। उन्होंने सोचा, यह तो अपना है, ऐसा नहीं करेगा। पर याद रखना, अपना वही होता है जो अपने लाभ से ऊपर धर्म को रखे। विश्वासघात से बचने के लिए स्वयं को भी परखो। क्या तुम हर किसी पर जल्दी भरोसा करते हो? क्या तुम लोगों से बहुत अपेक्षा रखते हो? अपेक्षा ही विश्वासघात का द्वार खोलती है। जहां अपेक्षा कम होती है, वहां धोखा भी कम होता है। कभी भी अपने सभी संसाधन, सभी अधिकार और सभी निर्णय एक ही व्यक्ति के हाथ में मत दो, चाहे वह कितना ही प्रिय क्यों ना हो। संतुलन ही सुरक्षा है, असंतुलन पतन की शुरुआत है। अब सबसे महत्वपूर्ण सूत्र समझ लो, समय दो, पर आंख बंद करके नहीं। भरोसा धीरे धीरे बनाओ। पहले छोटे दायित्व दो, फिर बड़े। पहले व्यवहार देखो, फिर अधिकार। जो छोटे दायित्व में ईमानदार नहीं, वह बड़े में कभी नहीं होगा। विश्वासघात से बचने का अंतिम उपाय है आत्मनिर्भरता। जो स्वयं सक्षम है,
उसे धोखा देना कठिन होता है। जो दूसरों पर अत्यधिक निर्भर है वही सबसे पहले ठगा जाता है। निर्भरता कम होगी तो भय भी कम होगा। एक बात और गहराई से समझ लो, विश्वासघात हमेशा लालच से ही नहीं होता, कई बार भय भी उसका कारण बनता है। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि तुम उससे आगे निकल रहे हो, तुम अधिक सक्षम हो रहे हो, तब उसके भीतर असुरक्षा जन्म लेती है। वही असुरक्षा उसे गलत कदम उठाने पर मजबूर करती है। इसलिए जो व्यक्ति तुम्हारी प्रगति देखकर चुप हो जाए, दूरी बना ले या अचानक आलोचक बन जाए, उसके मन को पढ़ना सीखो। मैंने यह भी देखा है कि विश्वासघात अक्सर तब होता है जब व्यक्ति को लगता है कि अब उसे तुम्हारी आवश्यकता नहीं रही। जब तक आवश्यकता होती है तब तक सम्मान, अपनापन और वफादारी दिखाई जाती है। आवश्यकता समाप्त होते ही व्यवहार बदल जाता है। इसलिए संबंधों को भावनाओं से नहीं, यथार्थ से परखो। जो व्यक्ति केवल आवश्यकता में पास हो वह स्थायी नहीं होता। एक और संकेत ध्यान रखने योग्य है, जो व्यक्ति तुम्हें बार बार गोपनीय बातें बताता है वह एक दिन तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताएगा। जो दूसरों का विश्वास तोड़ सकता है वह तुम्हारा भी तोड़ेगा। मनुष्य का स्वभाव बदलता नहीं, केवल परिस्थिति बदलती है। कई लोग यह सोचते हैं कि चुप रहना बुद्धिमानी है, पर हर जगह चुप रहना भी नुकसानदायक होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारी सीमाओं को लांघे और तुम कुछ न कहो तो वह इसे सहमति समझ लेता है, और यहीं से विश्वासघात की नींव मजबूत होती है। स्पष्टता कभी भी संबंध नहीं तोड़ती, अस्पष्टता तोड़ती है। मैंने यह भी देखा है कि विश्वासघाती व्यक्ति अक्सर तुम्हारे निर्णयों में भ्रम पैदा करता है। वह कहेगा, यह फैसला सही नहीं है, तुम भावुक हो रहे हो, तुम ज्यादा सोच रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें अपने ही विवेक पर संदेह होने लगेगा। जो तुम्हें स्वयं पर अविश्वास करना सिखाए वह तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी और की बुराई करता है वह तुम्हारी भी बुराई कहीं और करेगा। ऐसे लोगों को केवल सुनो, पर उन पर भरोसा मत करो। बुराई साझा करना निकटता नहीं, चरित्र की कमजोरी है। विश्वासघात से बचने का एक और गहरा उपाय है प्रतिक्रिया को देखना। जब तुम किसी व्यक्ति को ना कहते हो तब उसका व्यवहार देखो। जो व्यक्ति ना सुनते ही नाराज हो जाए, दबाव बनाए या भावनात्मक हमला करे, वह सम्मान नहीं करता, और जहां सम्मान नहीं होता वहां विश्वास टिकता नहीं। मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने डर के कारण सच्चाई छिपाते हैं। वे सोचते हैं कि सच बोलने से संबंध टूट जाएगा, पर याद रखना, जो संबंध सच से टूट जाए वह झूठ पर टिक भी नहीं सकता। सच जल्दी या देर से बाहर आता ही है, और तब विश्वासघात और भी गहरा हो जाता है। एक और सूक्ष्म संकेत है अचानक अत्यधिक विनम्रता। जब कोई व्यक्ति बिना कारण बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार करने लगे, बहुत अधिक सहायता दिखाने लगे, तो उसके उद्देश्य को समझने की कोशिश करो। कभी कभी यह अपराध बोध को ढकने का तरीका होता है, और कभी आने वाले विश्वासघात की तैयारी। मैंने हमेशा यह कहा है कि भरोसा चरणों में देना चाहिए, एक साथ नहीं। जैसे धन धीरे धीरे कमाया जाता है, वैसे ही विश्वास भी धीरे धीरे दिया जाना चाहिए। जो एक दिन में बहुत करीब आ जाए वह एक दिन में बहुत दूर भी जा सकता है। विश्वासघात से बचने के लिए स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत बनाओ। जो भावनाओं में बह जाता है वही सबसे अधिक चोट खाता है। भावनाएं आवश्यक हैं, पर उन्हें निर्णय का राजा मत बनाओ। निर्णय हमेशा विवेक से होने चाहिए। यह भी याद रखो, हर मुस्कान मित्रता नहीं होती और हर मौन शांति नहीं होता। कई बार मौन के पीछे योजना होती है और मुस्कान के पीछे स्वार्थ। मनुष्य को उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से पहचानो। मैंने देखा है कि जो लोग हर समय दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं वही सबसे पहले भरोसा तोड़ते हैं। नियंत्रण प्रेम नहीं होता। जहां नियंत्रण है वहां भय है, और भय से पैदा हुआ संबंध हमेशा अस्थिर होता है। विश्वासघात से बचने का एक और उपाय है, अपनी कमजोरी को सीमित लोगों तक ही रखो। पूरी दुनिया को अपना दुख बताना तुम्हें हल्का नहीं करता, बल्कि तुम्हें असुरक्षित बनाता है। जो तुम्हारी कमजोरी जान ले वह चाहे तो उसे हथियार बना सकता है। अंत में एक बात मन में बैठा लो, सभी लोग बुरे नहीं होते, पर सभी अच्छे भी नहीं होते। बुद्धिमानी इसी में है कि तुम किसे कितना स्थान देना है यह स्वयं तय करो। भरोसा देना तुम्हारा अधिकार है और उसे सीमित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। यदि तुम यह सब समझ गए तो विश्वासघात तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, वह अधिकतम तुम्हें सिखाएगा। और जो मनुष्य सीख जाता है उसे दो बार एक ही तरह से धोखा नहीं दिया जा सकता। इस ज्ञान को जीवन में उतारो, व्यवहार में परखो
और यदि तुम ऐसे ही गहरे, यथार्थ और जीवन सुरक्षा देने वाले सूत्र चाहते हो तो चाणक्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें।